गुरुवार को नागौर के सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अपने घर पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे युवाओं के साथ प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के साथ ही बेनीवाल ने भजनलाल सरकार के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया है। और इसके अंदर मैं स्वयं आंदोलन स्थल पर रहूंगा और बड़ी रैली भी आगामी दिनों में, तो उसका फिर डे टू डे उसका आगे हम जारी करेंगे। 11 बजे से परसों हमारी संघर्ष समितियां और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी तमाम बच्चे यहाँ आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आरएलपी का भी जिम्मेदारी एक संभाग वार वाइज एक दिन आरएलपी के उस संभाग के लोग उस दिन, इस संभाग के लोग उस दिन, वो हम सारा भी टाइम टेबल जारी कर देंगे। किसानों को पड़ी देश में बात चलती है, पंजाब वगैरह राजस्थान का अनुमान बेनीवाल, तो राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा हूँ मैं, तो बच्चों को न्याय दिलाऊंगा। इसके अंदर घुटने टिका देंगे भजनलाल सरकार से, आप चिंता नहीं करें। तो तमाम मंत्री संतरी जो भी इनके साथ है ऐसा ही भर्ती थे, सब तो आपको नजर आएंगे। जनता के जनता उदलित होगी, हर क्रांति। बेनीवाल जिस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने वाले युवाओं के साथ बैठे थे, ये वही युवा है जो नवंबर 2024 में परीक्षा रद्द की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़े थे और उस वक्त इन्हें मनाने के लिए वो पहुंचे थे। भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य मंत्रियों से इन्हें आश्वासन भी मिला था। टंकी में चढ़े तभी तो मेरे बराबर बैठे हैं, टंकी में नहीं ऐसी मैं नेता नए नए बच्चे। सरकार ने उनकी बात भी नहीं मानी। ये वादा तो किरोड़ीलाल जी ने पूरी सब कैबिनेट कमेटी ने कर दिया, 6 कैबिनेट मंत्रियों ने कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरी कैबिनेट कमेटी कह रही है और एक कैबिनेट कमेटी, सब कैबिनेट कमेटी में जो लोग हैं वो पूरी कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि 35 दिन पहले जो पेपर लीक हो गया, एसओजी ने जिस जांच में यह बता दिया कि यह पेपर सीधा आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों द्वारा लीक हुआ है। आज दो सदस्य जेल में है, लेकिन जो जिन चेयरमैन की संलिप्तता थी, संजय चौधरी से कोई पूछताछ आज तक नहीं हुई। उसके अलावा जो सदस्य है मंजू शर्मा, उनका नाम इस मामले में आया, लेकिन उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। ये तो भला हो कि राजस्थान में यह भूमिका विपक्ष को, कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, लेकिन आज तीसरा मोर्चा आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में यह पीसी रखी गई है और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने आह्वान किया है कि पूरी मजबूती के साथ जो बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह पेपर लीक के साथ, नॉर्मलाइजेशन के साथ, इंटरव्यू के साथ युवा नौजवानों का गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ पूरी मजबूती से आरएलपी पार्टी के बैनर तले ये युवा बेरोजगार लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आपकी सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, वो विपक्ष में भी बैठे थे, उस टाइम भी वो ये कह रहे थे कि पेपर रद्द कर दो। शहीद स्मारक था, उन्होंने भी 5 दिन धरना दिया था। वैसे तो किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी सरकार के खिलाफ खूब बागी तेवर दिखाए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो एक बार फिर कहा जा सकता है कि सत्ता का सुख भोग रहे हैं। वैसे किरोड़ीलाल मीणा पहली बार या पहले नेता नहीं है जिन्होंने पेपर लीक को लेकर मोर्चा खोला हो। पेपर लीक, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द के साथ ही आरपीएससी पर सवालों को लेकर गहलोत सरकार खूब कटघरे में रही थी। विपक्षी दल बीजेपी के साथ ही कभी उनके डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट ने भी उनका खूब घेराव किया था। विपक्ष की ओर से किरोड़ीलाल मीणा ने जहां पूरे 5 साल सरकार की नाक में दम कर रखा था, तो वहीं सरकार के आखिरी दौर में सचिन पायलट ने सरकार की ईंट से ईंट बजाने की ठान ली थी। सचिन पायलट ने तो अजमेर से लेकर जयपुर तक की 5 दिनों की जनसंघर्ष यात्रा तक निकाली। विपक्ष ने 2023 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को जमकर भुनाने का प्रयास भी किया। रिजल्ट चुनावी नतीजों के साथ ही देखने को भी मिला। 2023 के विधानसभा चुनावों के नतीजों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा, बीजेपी को सत्ता मिली, तो सवाल यही था कि पेपर लीक और एसआई भर्ती के साथ ही आरपीएससी पर भजनलाल सरकार क्या एक्शन लेगी। लेकिन समय के साथ ही ये सरकार भी कोर्ट में बात कहते हुए पिछली सरकार पर अपने लगाए आरोपों से पल्ला झाड़ती दिखी। जो भूमिका सचिन पायलट ने अपनी सरकार में निभाई, भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वो सिम्मा संभालते हुए तो दिखे, लेकिन समय के साथ साथ किरोड़ीलाल मीणा अपने वायदों से कैसे मुकरे, ये कहानी विकास ने ही सुना दी। हनुमान बेनीवाल खुद को जमीनी नेता कहते हैं और 2018 में उन्होंने किसानों और जवानों का नारा देते हुए अपनी पार्टी बनाई।
2018 में उनकी पार्टी की ओर से 3 विधायक विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में ये संख्या 1 पर ही सिमट कर रह गई और हनुमान बेनीवाल विधानसभा पहुंचने वाले इकलौते विधायक आरएलपी के रहे। मगर 2024 में बेनीवाल ने फिर लोकसभा के लिए ताल ठोकी और जीतकर वो संसद पहुंच गए। फिर आए उपचुनाव और इस उपचुनाव में बेनीवाल अपनी परंपरागत सीट खींवसर गंवा बैठे। माना जा रहा है कि राजस्थान में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए बेनीवाल एक बार फिर युवाओं के सहारे जमीन तलाश रहे हैं। अब बस देखना ये होगा कि बेनीवाल को पायलट और किरोड़ी की तरह युवाओं का समर्थन मिलता है या नहीं।